अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सदीका और आज हम लेके आए हैं आपके लिए गॉसिप कॉर्नर। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे लाइफस्टाइल एडिटर उजान खान। लेकिन उजान, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ आयशा। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। मेरी आवाज़ ही काफ़ी है इस एपिसोड तुम पर्दे के पीछे रहते हो हमेशा। हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आखिर क्यों, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे इंटरव्यूज आ रहे हैं, टीम से मिल रहे हो तुम, बट व्हाई आर यू ऑलवेज पर्दे के पीछे? देखिए, कमिंग सून। लेकिन मैं चाहता हूँ जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है जो एक हैशटैग यूज करे आप। हैशटैग ओजान कहाँ हो। ओजान कहाँ हो। तो अगर हैशटैग ज्यादा चला so I'll be on screen। देखते हैं ऑडियंस कितना प्यार करती है मुझसे। ऑडियंस कितना प्यार करती है। क्या आप देखना चाहते हैं कि कौन है कैमरे के पीछे जो ये सारे सवालात और कैंडिड शॉट्स और सब कुछ बनाता रहता है? द एक्साइटिंग मैन बिहाइंड उजान खान, हु इज ही? ये वही है कि ध्यान से देख के इस बंदे को। ध्यान से तब देखेंगे लोग जब आप कैमरे के सामने आएंगे। हाँ, ये बात भी है वैसे। लेकिन मुझे वो इंडियन कंटेंट का वो जो न्यूज़ होती है ना, हाय अल्लाह, वो क्या नाम है उनका, जो गोस्वामी साहब है। हाँ, अर्नब गोस्वामी। ओह माय गॉड, ही इज फनी। हाँ, उसको अर्नब गोस्वामी को फनी बना दिया उन्होंने। खैर, सो आज इस शो के अंदर, इस गॉसिप शो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड गॉसिप। किसने क्या किया, किसने किसको क्या कह दिया, कौन सी फिल्म आ रही है, कौन सी फिल्म नहीं आ रही है, किसको बैन कर दिया गया और किसने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज की पहली गॉसिप उजान क्या लेके आए हैं। सुबह को खबर मौसूल हुई हमें दैट लफंगे मूवी जो है स्टारर बाय समी खान, नाजिश जहांगीर, जिनके साथ अभी हमने इंटरव्यू किया है और वो कमिंग सून ऑन आवर चैनल कॉरेस्पॉन्डेंट, वो बैन हो गई है। सेंसर बोर्ड ने इजाजत ही नहीं दी पूरे पाकिस्तान में इसको रिलीज करने की। और क्या रीजन दिया उन्होंने इसके पीछे? मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। इट्स फ्रॉम जर्नलिस्ट हसन काज़मी। उन्होंने एक ट्वीट किया है अभी सुबह ही, एंड ही उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में दैट द सेंसर बोर्ड, Central Board of Film Censors has anonymously rejected Pakistani film Lafange. Chairman CBFC Mr. Arshad Munir says the film has vulgar and double meaning language, severe below the belt words used in conversations. This film cannot be allowed in Pakistani cinema. Now this is a very, we have to talk about कि क्या वल्गर है, क्या वल्गर नहीं है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में। और ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आई बिलीव एवरीथिंग इज वल्गर। क्या वल्गर नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ह्यूमन राइट्स इश्यू की पर बात करना चाहो तो वो भी वल्गर है, वो भी सेंसर बोर्ड पास नहीं करता। अगर आप जोक्स करना चाहो, मोस्टली जोक्स जो ऑडियंस को पसंद होते हैं वो होते ही वल्गर है। अगर हम पाकिस्तानी ऑडियंस को भी देख ले, एंड दे आर नाउ ट्राइंग टू बी लाइक कि नहीं, ये भी इस्लामिक सोसाइटी बना रहे, व्हाटएवर, जो भी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले रमजानों को, पिछले रमजानों को, ये रमजान, ये वाला जो अभी 2 महीने पहले गुजरा, वो वाला रमजान मूवी आई थी जो हमारी ऑडियंस में भी सबने देखी होगी, हमने भी देखी है, 365 डेज। तो वो ट्रेंडिंग थी रमजान के आखिरी अशरे में। बिल्कुल। एंड वो कंटेंट किस तरह का था। यहाँ पे इंडियन मूवीज भी रिलीज हुई, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो सिमिलर कंटेंट है जो लफंगे का है, एंड वो भी हिट हुई क्योंकि तो ऑडियंस देखना चाहती है इस तरह का। ऑडियंस देखना चाहती है, ऑडियंस ऑलवेज वांट टू सी कि क्या हो रहा है, और कॉमेडी हमेशा बिकता है। कॉमेडी कंटेंट जो है वो लोग हमेशा देखना पसंद करते हैं, उनको क्योंकि मूड लाइटनिंग होते हैं और लोग अपनी रोजमर्रा लाइफ से थके होते हैं, वो चाहते कि नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री छोटी तो बड़ा पाकिस्तान की आवाम लगी हुई थी कि कुछ अलग बनाओ, कुछ अलग बनाओ। क्या वही ड्रामे जो हम टीवी के ऊपर देखते हैं, वही सेम कंटेंट हम लोग फिल्म में लेके आ रहे हैं? लफंगे के लिए आप ये नहीं कह सकते कि कुछ अलग बनाओ, क्योंकि वो भी मैं वही कह रही था कि चलो छापा है, जो भी है ठीक है। आधे से ज्यादा इंडियन मूवीज जो हैं वो भी हॉलीवुड या फिर आपके साउथ की, उनकी तमिल की कॉपी होती है। सो इवन इफ दे आर आल्सो रिक्रिएटिंग अ स्टोरी, बट द थिंग इज कि हम अपने एक्टर्स, अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करना देखना चाहते हैं, बट इट वाज अ डिफरेंट स्क्रिप्ट देन रेस्ट ऑफ द मूवीज इन पाकिस्तान। ये पॉइंट भी है इसमें दैट वी हैव डिफरेंट एक्टर्स एज वेल। ये मानी को नहीं देखते ऑन बिग स्क्रीन अमूमन,
आप सलीम मिराज को नहीं देखते, मतलब देखते हैं आप डिफरेंट रोल्स में, बट एक वो लफंगे की 4 बडीज को आप नहीं देखते, डिफरेंट है। समी खान है, नाज़िश है, शी इज डेब्यूइंग फ्रॉम द मूवी। तो आप एक नए स्टार्स को, जब तक आप स्टार्स नहीं बनाएंगे अपनी इंडस्ट्री में, आप जब उनको वो स्पेस नहीं देंगे। इट्स जस्ट नॉट अबाउट स्टार्स, द थिंग इज कि सबसे बड़ा जो शिकवा रहा है जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने टेक ओवर कर लिया था पाकिस्तानी सिनेमास को ऑन ईद, ये सबसे बड़ा कंसर्न था, मेक समथिंग डिफरेंट, वी डोंट वांट टू सी लव स्टोरीज एनीमोर। और शादियों के खुदा का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ के, मेरे हाथ मैं हाथ कहाँ से कैमरा मुझे बताओ आयशा, मुझे हाथ दिखाने हैं, खुदा का वास्ता है, ये हाथ देख रहे हैं आप, मैं आपका फ्रेम काट रहा हूँ, लेकिन खुदा का वास्ता है शादियों से बाहर आ जाए, हमें नहीं करनी शादी। एग्जैक्टली शादी। सो अब जब उससे बाहर निकल रहे थे तो सेंसर बोर्ड को क्या मसला पड़ा? तो उससे बाहर निकले सेंसर बोर्ड को ये मौत पड़ गई है मेरे ख्याल से कि आपने उसमें डबल मीनिंग जोक्स, आप उनमें वो पीजी कंटेंट करते, आप कहीं कि 16 साल या 18 साल के बच्चे नहीं देख सकते। सो रेगुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक पीजी रेटेड मूवीज आती तो है, बट वो फॉलो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी मूवी आती है, कोई हॉरर मूवी है विच इज ऑलवेज पीजी 13+ या 15-16+, ठीक है, पर हमने देखा कि यहाँ पे वो रेगुलेशन नजर नहीं आ रही है। छोटे छोटे बच्चों को लेके, माइनर्स को लेके पेरेंट्स जा रहे होते हैं वो मूवीज देखने। सो ये रेगुलेशन तो यहाँ से स्टार्ट होना जरूरी है ना, कि अगर वो पीजी रेटेड 18 है, पीजी रेटेड 21 है, तो उसको रेगुलेट किया जाए। आप उसमें ये भी कर सकते हैं जिस तरह दूसरे मुल्कों में होता है, इट्स नॉट कि आप उनको बताओ, सिनेमा ऑनर्स को बताओ, इन सबको बताओ कि दिस इज नॉट अ फैमिली मूवी। एग्जैक्टली, इट्स नॉट फैमिली मूवी कि एडल्ट्स देखें सिर्फ आके, बच्चे ना देखें, बिकॉज़ इट्स नॉट लाइक कि हमारे एडल्ट्स ऑलरेडी एक्सपोज नहीं है उन जोक से। ओह, ऐसे बड़े जोक सजा माफ करें, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ऑनेस्टली इफ यू दैट कंसर्न कि फैमिलीज आके देखेंगी एंड कोई बुरा असर पड़ेगा व्हाटएवर, आप ऐसा करो कि आप उनको कहो कि चलो आपने ईद का स्लॉट दिया है कि ईद को हम रिलीज करें, आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ईद के बाद रिलीज कर दो। तो आप क्या, अगर कोई और उनको कहो कि दिस इज नॉट अ फैमिली मूवी, तो ईद पे हम ये जस्ट डू दिस। आपने तो पूरी मूवी बैन कर दी पूरे पाकिस्तान में कि देखो ही ना इसको, ना देखो ना डबल मीनिंग जोक सुनो। यहाँ पर मैं एक और चीज, सुबह को हम बात कर रहे थे इन द कार, इफ यू रिमेंबर, दुर्दाना हेल्प मी दुर्दाना। दुर्दाना उसका डबल मीनिंग कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल है। उसका क्या मतलब है, मुझे ये बताएं पहले। मैं ये ऑडियंस से पूछना चाहूंगा जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं। हाँ, ये ऑडियंस को पर छोड़ते हैं कि हेल्प मी दुर्दाना जो डायलॉग था उसका एक्चुअली क्या डबल मीनिंग था। और ये सब भी अगर देख रहे हैं वो भी बताएं कि इस सेंटेंस से, इस डायलॉग से उनका मतलब क्या था। दुर्दाना किस तरह का मदद आपसे, किस तरह की मदद चाह रहे थे हुमायूं से? दुर्दाना किस तरह की हेल्प चाह रहे थे हुमायूं से, ये सब मुझे बताएं जरा प्लीज। दैट इज लाइक डबल स्टैंडर्ड्स। तो ये फेवरेटिज्म का एक वो भी आ गया इसमें एलिमेंट आ गया कि जहाँ पे बिग स्टार्स, जहाँ पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड स्टार्स जिनकी मोनोपोली चलती है इंडस्ट्री के अंदर, कुछ भी सेल कर सकते हैं, लेकिन जो जिनकी नहीं चलती है वो आर रादर न्यू टू द सिनेमा वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान, तो उन बेचारों को तो कुछ भी दिखाना इज नॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। देन अगली गॉसिप क्या आपके पास? नंबर 2 पॉइंट है गॉसिप एज सच नहीं है गॉसिप, बट फैसल कुरैशी ने 2 साल पहले या 3 साल पहले, आई डोंट रिमेंबर, इन्होंने एक मूवी, he announced a movie in his own production which is called Sorry. Aisha, I'm sorry. His production is named Sorry? No, the movie is called Sorry. Okay, the name of the movie is Sorry. A love story named Sorry. हाँ, तो उसका ट्रेलर अभी आया है। Okay. And he announced it कि चूँकि वो शेल्फ हो गई थी वो मूवी, because बहुत से मसले मसाइल चल रहे थे। First the cast was someone else, सोनिया हुसैन थी उसमें, and she was replaced by फरियाल महमूद। Okay. तब फरियाल महमूद उसमें कास्ट हो गई है, आमना शेख है उसमें, एंड बहुत सी चीजें इसमें उलट पुलट हुई, लेकिन फाइनली द मूवी is ready and ready to release. So I'm very happy for Faisal Qureshi to see him on a big screen. I think उनका मैं Faisal Qureshi की अभी तक कोई मूवी नहीं आई है। नहीं आई। So this is going to be Faisal Qureshi's big movie because हम सबको Faisal Qureshi बहुत पसंद है. We want to see more of him and he's a big star. He's a big star. He's an amazing actor. Amazing actor. और उनका ये मेरे ख्याल से अब सेकंड इनिंग शुरू होने वाली है
सिनेमा So, में वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि लोग कितना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको टेलीविजन पे लोग पसंद करते हैं, दैट्स अ फैक्ट, उनकी रेटिंग बट आती है। अक्सर ये सवाल भी ऑडियंस उठाती है कि वो सेम चेहरे नहीं देखना चाहते। वो उनका ये कहना है कि जो चेहरे हम रोजाना टीवी के ऊपर देखते हैं वही सेम चेहरे हम देखने सिनेमा में क्यों जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का सीन मुख्तलिफ है मेरे ख्याल से, बिकॉज इट्स नॉट इंडिया, पाकिस्तान, हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री इज ह्यूज कंपैरेटिवली टू सिनेमा। ठीक है। सिनेमा में हमारे पास हार्डली 18 से 20 मूवीज बनती है साल की, अगर वो बने तो हम कहते हैं हम रिवाइवल स्टेज में हैं, लेकिन अमूमन बनती नहीं है, हाँ। राइट? अभी जाके उन्होंने कोई स्पीड, अभी जाके आफ्टर कोविड उन्होंने स्पीड पकड़ी है, वरना और वो तो भी इस- दिन साल में 5 भी नहीं बन रही थी। मौला जट अभी तक आई नहीं। मौला- मौला जट, एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, मौला जट से रिलेटेड प्लीज बता दें कब रिलीज कर रहे कब हैं? रिलीज हो रही है मौला जट? वी ऑल वांट टू सी इट, हाँ। वी हैव बीन वेटिंग फॉर इट फॉर 3-4 Dying साल for से। it, dying द for ट्रेलर वाज सो गुड। हाँ। आई मीन हम फवाद खान को मिस कर रहे हैं बिग स्क्रीन के ऊपर। मैं हम साली अब्बासी जो कि छोड़ चुके हैं फील्ड, बट किसने स्टिल कहा? वी वुड। हाँ, तो छोड़ चुके हो? उनका तो कहना यही था कि खैर इसके ऊपर हम फिर कहीं बात हाँ, करेंगे कि हमजा viral हो रहे लिबासी हैं ने कि छोड़े इंडस्ट्री के नहीं छोड़ी है। वायरल हो रहे हैं आजकल। वायरल हो रहे हैं आजकल, नॉट सो गुड रीजंस बेचारे। सो फैसल कुरैशी की आपने देखी ट्रेलर देखा? ट्रेलर देखा एंड इट लुक्स गुड, द स्टोरी इज डिफरेंट। आई मीन मुझे ये लगा है कि ठीक है लव स्टोरी है, अगेन लव स्टोरी है, बट लव स्टोरीज में भी टाइप्स होती हैं। हाँ। ठीक है, अब लव स्टोरी टिपिकल लव स्टोरी होती है और एक डिफरेंट I'm sorry, एक्साइटिंग लव स्टोरी होती है। आपको कौन सी लव स्टोरीज पसंद है आयशा? कहते हैं कि जो लव स्टोरी कामयाब हो जाए वो लव स्टोरी नहीं है। Oh shit, mic drop, come on guys, clapping होनी तो चाहिए। असली प्यार वो है जिसको मंजिल नहीं मिलती। ओए, ये कल हम गाना सुन रहे थे by the way, उसका लिरिक चुराया है। बट दैट इज ट्रू। आई मीन आप हिस्ट्री में देखो जितने भी लव स्टोरीज लिखी गई हैं, रोमियो जूलियट, शीनी फरहाद, हीर रांझा, सोनी महिवाल, किस लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है? किस लव स्टोरी में मुझे फील गुड मूवीज पसंद है, मैं नहीं वो देखना चाहता कि दैट्स ट्रू, बट जो बिकता है वो ये है जिसमें हमेशा आप देखें रामलीला, जो कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की कंबाइंड highest सुपर grossing, हिट yeah, एंड highest हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। उस फिल्म का एंड क्या था? Did it have a happy ending? क्या हीरो हीरोइन मिल गए थे? नहीं मिले थे, बिकॉज पीपल रिलेट टू इट, क्योंकि रियल लाइफ में भी कोई हैप्पी एंडिंग लव स्टोरीज की नहीं होती है, और इस वजह से पीपल रिलेट टू इट और वो ज्यादा हिट होती हैं। हाँ, और ये आपकी बात सही है। सो फैसल कुरैशी की ये मूवी डिफरेंट लग रही है मुझे, सो आई एम एक्साइटेड फॉर इट। एक्साइटेड, बिल्कुल एक्साइटेड कि कब आएगी, और मुझे आई एम वेरी श्योर कि लोग इसको बहुत पसंद करने वाले हैं। चाय थोड़ी सी ठंडी हो रही है। इट्स ओके, आप गॉसिप सुनाए ना, उसके साथ साथ हम चाय कंटिन्यू हाँ, करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। सो थर्ड है हमारे पास मिस मार्वल। Miss Marvel. I- Oh, Miss Marvel I'm is a making huge headlines fan. in I'm a Pakistan. huge fan. I'm a huge यानी because पाकिस्तानी relate कर रहे हैं इससे। और मजे की और बात ये लेटेस्ट है- एपिसोड में भी got to see कराची in it, हमारा अपना कराची। For the first time मार्वल इंडस्ट्री में हमें कराची देखने को मिला, लेकिन for the पाकिस्तान देखने को audience, मिला। let me tell you, it was shot in Thailand, by the way. Still, अभी इन्होंने feel एक like चीज़ देखो गलत की है। कराची was represented. No, no, इन्होंने Shots were used of Karachi. Yeah, don't shot they? was used of Karachi, but इन्होंने एक चीज की है इसमें, क्या? जो मुझे नहीं पसंद। हमारे रिक्शे ऐसे नहीं दिखते, इस तरह से दिखाई दे रहे थे। देखिए अब विजुअल अपीयरेंस और वो सब भी अपीलिंगनेस और लेकिन वो उसमें सब ये चीज़ खूबसूरती है, बड़ी मैटर उसमें करती ये है ना। चीज़ है that I like the way the attention to detail was like immense. इन्होंने बहुत चीज़ें रिक्रिएट की जो हम और आप रिलेट कर सकते हैं एज अ पाकिस्तानी। ये ढाबे की और इस तरह ढाबे की के जिस तरह लोग सेल करते हैं ट्रक आर्ट। ट्रक अरे आर्ट। पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन फेमस फॉर ट्रक आर्ट। पाकिस्तान का ट्रक आर्ट तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। ओके आयशा, 4th एपिसोड पर बात करेंगे, इससे पहले 3 एपिसोड आपने देखे, कैसे लगे आपको? हाँ, थर्ड एपिसोड, आई थिंक थर्ड एपिसोड में मैं ऑल 3 की बात कर रहा हूँ। अच्छा पहली ऑल 3। Yeah. ओके, सो आई फील कि पहली जो 3 एपिसोड्स थी उसके अंदर स्टोरी अभी बिल्ड हो रही थी। Yeah. ठीक है, वी डिडंट नो Reese of कि Marriage, yeah. यस
पर हम अभी देख रहे थे कि किस तरह से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है, उसका वो जो मैजिकल कड़ा है एंड ऑल, बट नाउ वी नो कि वो इट गोज बैक टू आया कहाँ से, द हिस्ट्री। और बड़ी मजे की स्टोरी भी है, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि सुपर हीरोज को पावर एनी मिल जाती है, एनी मिल रहा, हाँ, किसी का कोई ताल्लुक, किसी को मीटियोर हिट किया है, किसी को स्पाइडर ने बाइट किया और हो गया, बट शी इज अ जिन। Yes, that's a screw by the way. She's a jinn. तो ये खानदानी जिन है। खानदानी जिन है जो कि इस खानदान में बड़े अरसे से उनके पास है। अगर फनी में बताएं तो वो खानदानी भूतनी है। ओके, अच्छा, इस एपिसोड में जो 4th एपिसोड आई, एक बहुत ज्यादा कंसर्न भी रेज किया पाकिस्तानीज़ ने, जो उनको बहुत ज्यादा उनको दिल को लगा, मुझे तो लगता है जाके, दैट वाज कि उसके अंदर पार्टीशन की जो बात की गई, नानी ने जो बात की, एग्जैक्टली। अब नानी ने जो बात की है, नानी ने कहा है कि गोरे पीछे थे पाकिस्तान और इंडिया को अलग करने में। अब हम हिस्ट्री हम सब ने पढ़ी है, पाकिस्तान स्टडीज हम सब ने पढ़ी है, वी ऑल नो कि व्हाट हैपेंड, कि ब्रिटिशर्स डिड नॉट वांट अ डिवाइड, इवन इंडियंस डिड नॉट वांट अ डिवाइड, बस पाकिस्तानीज जो कि अलग होना चाहते थे। सो इसके अंदर काफी ज्यादा हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया गया और वो सारा क्रेडिट भी गोरे को दे दिया गया, और लोगों को इसमें बड़ा एतराज है। इट वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर और सोशल मीडिया पे हर जगह कि फैक्चुअली करेक्ट तो होना चाहिए। ये एपिसोड बाय द वे, इट्स अ बिग फ्रेंचाइज, और एक बिग फ्रेंचाइज जब इस तरह की फेक हिस्ट्री फैलाएगी तो परसेप्शंस चेंज हो जाते हैं लोगों के। ट्रू। ये बाय द वे आई वाज ये एपिसोड डायरेक्ट भी शमीन बेचनोई ने ही। सो बीइंग अ पाकिस्तानी डायरेक्टर, शमीन, व्हाट आर यू डूइंग? आई मीन कि आपको तो पता है कि पाकिस्तानी हिस्ट्री क्या है, और या फिर हो सकता है कि ये लोग टू कन्फर्म विद द वेस्टर्न आइडियोलॉजी और उनको आइडियाज को मोर ऑन द वो वाला साइड, गुड बुक्स ऑफ द वेस्ट, वो गुड बुक्स वाला, ऐसे गुड बुक्स वाले ही काम लग रहे हैं यहाँ पे। तो अब वी आर बीइंग वेरी जजमेंटल राइट नाउ, क्योंकि हम पाकिस्तानियत, हमारा तो काम ही है, हाँ, हमारी पाकिस्तानियत हमें जाग रही है, बट टू सम इट अप, पैसे उनके, ब्रांड उनका, concept Thank you so much Marvel for this. Thank you so much Marvel. We are loving the Pakistani, first Pakistani hero, first South Asian, first Muslim hero of Marvel. And she's a woman. So hands off. I mean, वो एक मर्द हीरो बना सकते थे, एक बॉय हीरो बना सकते थे, but नहीं, they chose a female and also give the role to a Pakistani descendant. I mean, किसी इंडियन को भी ये रोल दिया जा सकता था, बट ईमान विलानी who is a पाकिस्तानी अमेरिकन, उसको रोल दिया है, ना कि जनरली जिस तरह का परसेप्शन है कि अगर पाकिस्तानी को भी डिपिक्ट करना, पाकिस्तानी रोल्स भी किसी भी मूवी में दिखाने हो, तो दे यूजुअली ट्राई टू गेट इंडियन एक्टर्स फॉर दैट। और इसमें भी है वैसे, द पेरेंट्स ऑफ ईमान विलानी, पेरेंट्स ऑफ मिस मार्वल इन द मूवी आर बोथ इंडियंस, दे आर नॉट पाकिस्तानी एक्टर्स। सो वहां पे भी चेंज किया जा सकता था, बिकॉज पाकिस्तान हैज so many talented actors, ठीक है, so many talented parent role play करने वाले actors मौजूद हैं, they could have been utilized, but still we are really grateful to Marvel कि उन्होंने ये opportunity दी पाकिस्तानियों को, but obviously there is always room for improvement. हाँ, ये बात है, लेकिन इसमें ये 4th एपिसोड में, आप 4th एपिसोड की बात करते हैं, हम फरहान अख्तर was there. फरहान अख्तर में जबरदस्त एक्शन सीन हुआ है। सारे साउथ एशियन एक्टर्स जो हैं वो अपीयर हो चुके हैं उसके अंदर। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर फेवरेट फवाद खान। सो आई थिंक दे हैव, उन्होंने बेस्ट पिक्चर दिखाई ना, बट द रियल फवाद खान। सो सबसे बेस्ट सरप्राइज उन्होंने एंड तक के लिए बचा के रखा हुआ है हमारे लिए। उनको पता है कि पीपल लव फवाद खान, दे नो कि दे विल बी एक्साइटेड टू सी हिम। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस इज लाइक अ कमबैक फॉर फवाद खान ऑन स्क्रीन। यस, हमने उनको टीवी सीरीज में देखा है। एग्जैक्टली भी बात कर रहे थे अभी हम मौला जट भी जब, तो वी सेड के वी आर वेटिंग, मतलब इतना अरसा हो गया, वी हैवंट सीन फवाद खान ऑन टेलीविजन, और आई मीन on the big screen. On the big screen तो बिल्कुल ही नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं। So television ads बस देखे हैं। He hasn't done any drama, he hasn't done any movie recently. उनकी एक वो हो रही थी, क्या कहते हैं, he was having this conversation with an Indian journalist. Okay. और कुछ महीने पहले उन्होंने कहा उनको कि आपको
3-4 साल उस टाइम तक हो चुके थे उनको when he was not appearing anywhere. Okay. So, जब पूछा उनसे कि why what happened, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सी चीजें शूट करके रखी हुई है but it's not coming out. So इस तरह का कोई curse वर्सेस सीन है. नहीं, I think there is always changing scenarios happening. You know, बीच में COVID आ गया 2 साल. People were very careful not to release anything during these COVID time, especially high budget movies or high budget TV shows obviously were releasing because लोग तो लॉकडाउन में घर में बैठे हुए थे और उनके पास और कोई काम नहीं था. And that was the best time to release TV shows. But for movies it was a very bad time. लेकिन फवाद खान ने कहा कि मैं dramas he's like not doing it. He's not interested in doing dramas anymore. ऑडियंस के लिए एक मजे की स्कूप में देना चाह रहा हूँ कि नीलोफर जो मूवी है which stars the amazing Fawad Khan and the very gorgeous Mahira Khan. Mahira Khan. So Mahira Khan and Fawad Khan made very good couple. Yeah, very good couple by the way. Very good couple. लेकिन वो आ रहे हैं अब जल्द ही उनका ट्रेलर रिलीज होगा. This is a movie. Okay. If I'm not wrong, it is Fawad Khan's own production, home production. On production. Yeah, so अब ये मूवी आने वाली है and it is a romantic movie. So हम सफर के सारे fans get ready because something interesting is coming up. So fourth episode की बात हम कर चुके हैं. It was amazing और जिन्होंने देखी please go and watch Miss Marvel 4th episode. Yes, do go watch Miss Marvel 4th episode. और शायद 5th में फवाद खान की झलक हमें दिखाई दे. फवाद खान की झलक देखें and anticipate his role coming in episode 5. Probably they will show something. लेकिन 6 में टोटल 6 है ना. टोटल 6 एपिसोड्स हैं तो probably सीजन एपिसोड 5 के एंड तक हमें फवाद खान देखने को मिलेगा. वो कंटिन्यू हो जाए till episode 6 because obviously that will be the season finale episode और उसके अंदर तक I don't think so कि वो 6 तक वेट कराएंगे हमारी ऑडियंस को. वो 5th तक दिखा देंगे कि we've been waiting for to see फवाद खान किधर है आगे. बस कर दे अब हमारा भी गला सबर का इतना इम्तिहान मत ले. हमारा तो गला सूख गया है फवाद खान का बोल के. चले जी. So आगे अगली खबर क्या है? अगली खबर ये है कि हमने चूंकि अब हमने गॉसिप कॉर्नर स्टार्ट किया है so we haven't talked about the new movies that are releasing this Eid. It's Qaid-e-Azam Zindabad. Obviously big cast. लंदन नहीं जाऊंगा. लंदन नहीं जाऊंगा. मैं तो हर जगह जाऊंगा. मुझे कोई ले जाओ खुदा का वास्ते. देखो ओजान तुम कैमरे के सामने आते नहीं हो लेकिन हर जगह जाने के लिए रेडी होते हो. हाँ बस अब देखिए आ जाएंगे जब लोग ये हैशटैग यूज करेंगे. ओजान कहाँ हो ओजान. इमरान खान की तरह ना क्या कि वो इमरान खान ने एक दफा क्या जबरदस्ती वो की थी कि जल्दी से ये डरना खत्म करे ताकि मैं शादी कर लूं. ओह यस आप लोग इस हैशटैग को यूज करें जाके. इमरान खान ने अपने 2014 का धरना खत्म करते ही शादी कर ली थी तो उसी तरह ओजान आपकी ये हैशटैग फेमस होते ही अपनी स्क्रीन अपीयरेंस देंगे. हाँ क्या अपीयरेंस होगी. क्या अपीयरेंस होगी. क्या लुक होगी. इतना हैंडसम बंदा जिंदगी में नहीं देखा होगा. चलिए आप इमेजिन मच सेल्फ ऑब्सेशन. या नो सेल्फ. चलो okay move on we have please come on let's move forward. So Qaid-e-Azam and London नहीं जाऊंगा. So trailer आपने देखा. बिल्कुल देखा. कौन सी मूवी फर्स्ट देखेंगी आप? I think for me it will be Qaid-e-Azam Zindabad because to be honest I have never been a Humayun Saeed fan. और हुमायूं सईद की मैं फैन नहीं रही हूँ कभी भी. So अब क्या कर रहे हैं आप? क्राउन में आ रहा है मे बी. देखो अब there are so many actors that a person does not like. I mean I think he is overrated. ठीक है. Overrated in a way that he देखिए वैसे कहते हैं कि खूबसूरती तो देखने वाले की नजर में होती है और उसमें आपको में खूबसूरती है ही बस सूख गई है. So Qaid-e-Azam आप देखने जाओगी because before London नहीं जाऊंगा. I would prefer watching Qaid-e-Azam Zindabad. Okay. Because I think action comedy है. ठीक है. Mahira Khan of course but the major thing is Fahad Mustafa's acting is good. Okay. ठीक है. I mean obviously हमारी से की भी acting बुरी नहीं है. नहीं but honestly पाकिस्तान में अगर हीरो है एक शान है. Story looks good.
कायदे आजम जिंदाबाद की खान स्टोरी मुस्तफा। इज अ न्यू स्टोरी। आई मीन लंदन नहीं जाऊंगा, ऑब्वियसली इट्स अ कंटिन्यूएशन। लेकिन- और पंजाब नहीं जाऊंगा फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब हुआ ये कि so, जवानी फिर नहीं आनी वाज अ ग्रेट मूवी Yeah. एंड आई लव्ड इट, बट जवानी फिर नहीं आनी का पार्ट 2 बनाया हुमायूं सईद ने। उसने कहा कि नहीं, ये तो फिल्म हिट हुई थी, मैं तो दोबारा बनाऊंगा, बट इट वाज नॉट दैट गुड। आई मीन द स्टोरी लाइन में कोई सर नहीं था, कोई पैर नहीं था, बस एमी लेके चल रहे थे और वही पुराने डायलॉग्स, पुराने जोक्स were being utilized again। ठीक है, they were recycling पुराने डायलॉग। आई मीन ठीक है, एक चीज जो अच्छी क्रिएट हो जाती है पाकिस्तान में, उसको जब दोबारा रिक्रिएट करते हैं तो उसके अंदर न्यू आइडियाज को इंडल्ज नहीं किया जाता, बल्कि पुराने कोई लेके उसको घसीटा जाता है कि शायद दोबारा ये हिट हो जाएंगे, बट दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। और मुझे to add to this point, I think ड्रामा में भी इस तरह का होना शुरू ड्रामा में भी इस तरह से होना शुरू किया। First was like amazing, अमेजिंग, सेकंड वन वाज नॉट Second was दैट, what? और लोग तीसरे का वेट कर रहे हैं। आई मीन अगर दूसरा इतना अच्छा नहीं था तो तीसरा कैसे उतना अच्छा उसमें होगा? वो कपिल कहता है ना कि पहली अच्छी नहीं बनी थी कि दूसरी बना रहे हैं। सब तीसरी क्यों बना रहे हैं? अब पंजाब नहीं जाऊंगा और लंदन नहीं जाऊंगा भी यही हिसाब है। पंजाब नहीं जाऊंगा वाज अ गुड मूवी with a good storyline, with good dialogues. I love the movies which use Punjabi dialogues. I am being a Punjabi myself, मुझे बहुत पसंद है जब पाकिस्तान पंजाब का कल्चर दिखाया जाता है पाकिस्तानी मूवीज के movies बहुत hit अंदर, होती हैं। और उसके अंदर हमारी लोकल जो आम रोजमर्रा में जो गांव में देहातों में और इवन शहरों के अंदर जो पंजाबी रह रहे हैं, उनके जो स्लैंग्स हैं वो यूज किए जाते हैं। बट अब मुझे ये लग रहा है कि लंदन नहीं जाऊंगा मैं, फिर से हमें वो वाला ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन जवानी मुझे पता फिर है, यानी मुझे 2 वाला, first movie जो थी कि लंदन, सेम डायलॉग्स को घसीटा जाएगा और स्टोरी लाइन भी तकरीबन सेम होगी, मुझे first व्हिच इज जो- नॉट सो एक्साइटिंग। If I may add, मुझे फर्स्ट मूवी जो आई थी कि पंजाब नहीं जाऊंगा, it is a sequel, right? या लंदन नहीं जाऊंगा। लंदन नहीं जाऊंगे तो पंजाब सीक्वल। नहीं जाऊंगी कि एंडिंग मुझे समझ नहीं आई कि एंडिंग क्या थी। वो तलाक का कोई फंक्शन कर रहा है एंड देन कह रहे फलाने खाना खोल दे, एंड इट वाज सो वैसे वाकई ये कहाँ होता है कि कोई अपने तलाक को इतना सेलिब्रेट Celebrate करता है कर रहा कि है। इतना बड़ा, इवन आई मीन बेरली, अच्छा कोई करता भी होगा तो इतना खर्चा नहीं करता होगा अपने तलाक के ऊपर, क्योंकि उससे आगे शादी नहीं करनी होती है। अगले के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेगा वो। लेकिन पता है बस यही बात है कि आपकी स्टोरी कुछ नहीं, लेकिन बड़े बड़े डायलॉग, बड़े बड़े डायलॉग, इवन आई मीन एट टाइम्स दैट इज व्हाट इट इज। खलील साहब ने ही उसकी हाय writing की है। खलील साहब क्या के ही बारे में कहें। क्या ही बोले, खैर चलो कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे वरना Zip फिर it। से कुछ ना कुछ बन जाएगा। हाँ, zip it। वो गालियाँ देते हैं लोगों को। अच्छा चलिए, तो उनके गाने आए हैं, गाने देखे आपने? गाने कायदे आए आज़म हैं। के। कायदे आज़म गाने और गानों के स्टेप्स, आई मीन कोरियोग्राफी पाकिस्तान की इंप्रूव हो रही है, पाकिस्तान की डांसिंग है। पाकिस्तानी कोरियोग्राफर, आई थिंक हमारे अवार्ड फंक्शंस में अब कोरियोग्राफर की कैटेगरी होनी चाहिए, एंड आई थिंक इट विल बी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आई थिंक दे विल इंट्रोड्यूस इट। दे विल इंट्रोड्यूस इट बट दे हैवंट देखो, इंट्रोड्यूस्ड इट येट। ठीक है, बट देखो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो होना कब से शुरू हुई है, बनना। देखो देयर वाज अ बहुत बड़ा ब्रेक आया, खुदा के लिए आई, उसके बाद बोल आया, और दोनों मूवीज में डांस सीक्वेंस नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। तो अभी बीच में फिर 2 साल का कोविड का गैप आ गया, ठीक है, तो वो जो डेवलपमेंट होनी थी, डेवलपमेंट आइडियाज आने थे, वो नहीं आ सके। सो नाउ अब जब होपफुली इंशाल्लाह ताला अब कोई ब्रेक नहीं आएगा और इस तरह से इंडस्ट्री डेवलप करती जाएगी, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट का, आपके कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स का, आपके कोरियोग्राफर्स का, आपके सेट डिजाइनर्स का, एक एक चीज का कैटेगरी होनी चाहिए इन अवार्ड शोज। चीज बड़ी मजे की लगी है वैसे, सारी मूवीज जितनी भी आई हैं अभी आफ्टर द छोटा ईद और छोटे ईद पे भी जितनी मूवीज आई हैं, सबने बड़ी मजे की प्रमोशन स्ट्रेटजीज अपनाई हैं। एग्जैक्टली, सो हमें ये प्रमोशन स्ट्रेटजीज पहले पाकिस्तान में कभी भी देखने को नहीं मिली। नहीं थी। So this is something new. Going to malls and doing interviews, Interacting with people and launching क्योंकि songs and doing events. one जो रिलेशनशिप है ना ऑडियंस के साथ, दैट मैटर्स अ लॉट। आप अपनी फैन बेस जो है इसी तरह से ज्यादा डेवलप करते हो कि आप जाओ लोगों में, वो क्रेज भी आता है ना, that we want to see our favorite star on screen. लेकिन तो लूटा रे is doing fantastic on YouTube and other platforms, क्योंकि ये जा रहा है कि बड़ा कैची सा सॉन्ग है। कुछ लोगों ने कहा it is also a rip off of Indian song or something, but वो ट्यून थोड़ी सी मिलती है, but other than that it's a completely different song, and it is
वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड कॉस्ट्यूम नोमी अंसारी के हैं, बड़े मजे के कॉस्ट्यूम्स हैं, मुझे तो बड़े पसंद है, एंड स्पेशली मायरा खान की साड़ी, क्या बात है। Myra Khan looks very good in a sari. Yeah. She knows how to carry. I went to the press conference yesterday. जी आप गए थे. हाँ मैंने देखा, मैंने से इंटरेक्शन भी की, चिट चैट भी की, बड़ा मजा आया. So she was saying the same thing कि मुझे बड़ा मजा आया वो कॉस्ट्यूम्स पहनने का, क्योंकि वो स्पेशली डिजाइंड फॉर द सॉन्ग. ये हमारे मूवीज में नहीं होता था पहले. नहीं होता था पहले. क्योंकि हमारे देखो जब मूवीज बनेंगी तो ही उनमें डेवलपमेंट आएगी. ट्रू. अभी हमारी इंटरव्यू आई हुई समीर खान के साथ, एंड आई आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन कि काफ कंगना जो इट वाज अ वेरी एंटिसिपेटेड मूवी, निकला गार्बेज. आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट इट वाज अ मूवी के वो आप देखो ही मत, क्योंकि वो टॉर्चर था सिनेमा में जाके देखना. एंड मैंने वो टॉर्चर सहा है. मुझे मेरे पैसे वापस करो, खुदा का वास्ता है. सो वो खलील साहब का डायरेक्टोरियल डेब्यू था. एंड जब मैंने ये सवाल किया कि क्या मिसहैप्स थी एंड व्हाट वाज हैपनिंग इन, तो उन्होंने यही कहा कि बहुत सारे मसाइल होते हैं. यहाँ पे वही हमने जो पहले बात की फेवरेटिज्म की, वो आ जाती है, क्योंकि बहुत सी एक्टर्स जो है वो रिप्लेस हुए एंड मोमेंट पे, फिर नए लोग आए, फिर अच्छा पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर एक ये चीज़ ही बड़ी कॉमन है कि लोग अपना पर्सनल ग्रज ना एंड तक लेके जाते हैं. हाँ. और वो प्रोफेशनल लाइफ में निकालते हैं. ट्रू. सो मैंने उनसे सिंपल सवाल किया. मैंने कहा खलील साहब एज एन राइटर और खलील साहब एज एन डायरेक्टर. उन्होंने सिंपल किया, कहते हैं खलील साहब एज ए डायरेक्टर उनको टाइम लगेगा, खलील साहब एज ए राइटर इज फैंटास्टिक. ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि उनके लिखे हुए चीजें लोगों को पसंद आती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो हमें पसंद आए या ना आए, यू नो पर्सनल चॉइसेस होती हैं. लेकिन फिर लंदन नहीं जाऊंगा कि अब उस पे आते हैं. लंदन नहीं जाऊंगा कि सॉन्ग्स आए, माही वे जिसमें कुबरा नाच रही है, क्या मजे का गाना है, बाय मीशा शफी. नाइस. तो पाकिस्तान की गाया होगा या बाहर बैठ के गाया होगा, ये तो आप सोचने वाली बात है. आई मीन ये तो एक दिन किसी दिन मीशा शफी के साथ बैठते हैं, उनके साथ भी थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन करते हैं और पूछते हैं. उनके केस पे बात करना जरूरी भी है वैसे. उनके केस पे हम एक पूरा सेगमेंट करेंगे, we'll talk about कि क्या है, किस तरह से कमेंट के हम मीशा शफी के केस के बारे में भी जरूर बात करेंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है. ऑडियंस को पता नहीं है कि क्या चल रहा है, कि किसने किस पे केस किया हुआ है, कौन किसको डिफेम कर रहा है, क्या सच था, पैसे किसको मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं, कौन सच पे कौन झूठ पे है. एग्जैक्टली. सो वी नीड टू डिस्कस इट, वी नीड टू टॉक अबाउट कि क्या चल रहा है. आपके फेवरेट ड्रामे की बात आ रही है. संगे माँ कैसे रहा? So संगे माँ जब स्टार्ट हुआ था, I was very excited. Obviously आतिफ असलम was coming on it. आतिफ असलम का मुझे यकीन नहीं थी कि वो इतने अच्छे एक्टर होंगे. He is a great actor. बोल के अंदर I remember the first scene of the Bowl movie was आतिफ असलम, और उसके अंदर he says खुदा के लिए बोल, एंड ही डिलीवर्ड, बिकॉज जो छोटे डायलॉग होते हैं ना, उनकी डिलीवरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो किस तरह से, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म, और उसको परफॉर्म करने से तो उसको लीडिंग फर्स्ट अपीयरेंस दी गई थी मूवी की बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ही हैज़ दो स्किल्स. सो आतिफ असलम ने सिंगिंग से तो अपना फैन बनाया ही हुआ था, और एक्टिंग से भी बनाया. इसमें आतिफ असलम का रोल मुझे बड़ा अच्छा लगा. ये कैरेक्टर था जो शेरो शायरी करता था, हमेशा अपनी मस्ती में रहता था, हमेशा हाई रहता था, तो वो थोड़ा ग्रेइश कैरेक्टर, बट एट द एंड उसने सबको अपना फैन बनाया. बिकॉज बीच में एक टाइम आ गया था कि सब लोग उस कैरेक्टर को, हिलमन के कैरेक्टर को सुना रहे थे बातें कि भाई तुम क्यों फालतू की लड़ाई डाल के बैठ गए हो, क्यों सुकून से क्यों नहीं जी सकते, और क्या तुम जिरगा करी जा रहे. बट एट द एंड जब ऑब्वियसली सच बाहर सबके सामने आ गया था कि किसने, एक्सप्लेन करें ना आखिरी एपिसोड. मैं आ रही हूँ. हिलमन के बाप का कत्ल को ऑब्वियसली उसकी माँ जरसांगा ने कबूल कर लिया. उसने कहा कि तुम्हारे बाप ने नहीं, मतलब हाजी मरजान ने नहीं, मैंने मारा था, बिकॉज उसने गट किया था. एंड हमने गट की वो पूरी वीडियो की थी कि ये रिचुअल जो था KPK में, ये क्या होता था कि जब किसी भी कोई लड़का किसी लड़की के घर बाहर जाके फायरिंग कर देता था, तो अब उसकी मलकियत बन गई. देखे, लड़की किसी की मलकियत नहीं होती है, ठीक है. हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, और अभी भी अगर लोगों को ये रियलाइज नहीं हुआ है कि नो वन इज नो वन्स प्रॉपर्टी, कि हर किसी के अपने ह्यूमन राइट्स हैं, तो अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह उनका भला करे. खैर, सो द टॉपिक दैट वाज रेज्ड इन इट वाज गग.
मेजर टॉपिक जिसके ऊपर हाईलाइट किया जा रहा था वो था। अब हुआ ये कि जरगा बैठा होता है, हिलमंद का दादा आया होता है क्लेम कर रहे हैं कि आखिर क्या, मुझे तो खून के बदले खून चाहिए, जरसांगा ने मेरे बेटे नसरुल्लाह खान का कत्ल किया है, तो मुझे उसकी या तो उसकी माँ का कत्ल या फिर खून चाहिए, या फिर उसके बाप का हाजी मरजान का खून चाहिए। वो कहते हैं कि या तो वो या फिर सो द किसास जो कि मुसलमानों के अंदर है कि जो पैसे दे के आप उसकी कॉम्पेंसेशन दे दो, ठीक है, माफ कर दो। वो कहते हैं या तो मुझे वो दो। अब जब वो कहते हैं कि अच्छा मुझे बताओ कि आपको कितनी कॉम्पेंसेशन चाहिए, वो कहता है मुझे सब कुछ चाहिए। सो यहाँ पे बड़ा ही लालची बंदा था वो, तो उन्होंने बड़े दिखाया भी है कि कितना वो लालची था। खैर, सो व्हाट हैपेंड वाज कि हाजी मरजान घर रह जाता, वो कहता है कि मैं जरगे को फेस नहीं कर सकता, वो अपने छोटे बेटे को भेजता है वहां पे, और हिलमंद दरबार में बैठा होता है, अपनी किस्मत के ऊपर रो रहा होता है कि मैंने किस तरह का बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि मैंने लड़वा दिया सबको, और मैंने इतना बड़ा अपने घर वालों के ऊपर जरगा बिठवा लिया। यहाँ पे अगेन गक का जो केस है वो भी आ जाता है। जरसांगा की जो बहन है हानिया आमिर की माँ सानिया सईद, शी हैज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कॉन्फिडेंट वुमेन। उसने दिखाया कि किस तरह से उसने औरतों के हक के लिए आवाज उठाई। वो आसपास के गांव से विक्टिम्स को लेके आती है जो गक के विक्टिम्स होती हैं, और जरगे को बताती हैं कि औरत के अंदर कितना गुस्सा होता है जब उसके ऊपर उसका ये हक जो है वो सिर्फ छीन लिया जाता है, और उसको एक जानदार नहीं बल्कि मुर्दे की तरह ट्रीट किया जाता है कि जिसको जब चाहा पकड़ के कहीं पे भी ले गए। सो व्हाट हैपेंड इज, जल्दी से इसको रैप अप करते हैं, हुआ ये कि फिर हिलमंद ने जरगे में एंट्री मारी जब उसका बेटा दूसरा जो है हिकमत देने को कसास तैयार हो जाता है पूरी जायदाद, तो वो आता कहता है कि मेरा भाई तो मासूम है, उससे कहाँ डील कर रहे हो, मेरे से डील करो। उसने कहा कि मुर्दे का हिसाब लेने से पहले जो जिंदा है पहले उसका हिसाब दो। और वहाँ के जो मुल्ला होते हैं वो भी कहते हैं कि पहले जानदार का हक बनता है, और शरीयत के हिसाब से आतिफ असलम हिलमंद का जायदाद में हक बनता है अपने बाप के। तो अब वो जो लालची लोग आए होते हैं किसी और की जायदाद को कब्जा करने के लिए, अब तो उनकी जायदाद खतरे में पड़ जाती है, लेने के देने पड़ गए। अब जब वो अपनी जायदाद की बात करता कहता मैं पूरा हिसाब लेके आया हूँ कि मेरी कितनी जायदाद बनती है। वहां पे में एक भागते हैं वो दबे पांव उल्टे पांव भागे। राणा ने किया है। जी जी। So what was the story behind him वैसे? उसकी बेसिक स्टोरी थी, उसकी स्टोरी बस ये थी कि गुस्से में आके उसने एक कत्ल कर दिया जिसकी उसको सजा, उसको बहुत पछतावा था। अच्छा। और उसकी सजा वो अपनी पूरी जिंदगी भर देता रहा। 20 साल उसने खिदमत की उसकी। जी। शादी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और मतलब सर झुका के जितना मर्जी उसने कहा कि मुझसे काम कराओ मैं करने के रेडी हूँ। और जब तक उसने औरत ने उसको फ्री, सानिया सईद ने उसको फ्री नहीं किया, वो नहीं गया। नाइस। सो वो उसका कैरेक्टर था, उसके साथ उसका लिंक था कि जो जहर दिया था वो उसके बाप ने दिया था। तो वो उसमें भी उसका एक क्रिटिकल रोल था कि ही आल्सो प्लेड अ विटनेस, कि उसको कुछ मालूम था कि नहीं था। अच्छा, नाइस। सो दोनों केसेस में उसका थोड़ा लिंक था। ओके। सो आखिर में लेकिन जो सैड सीन था, क्योंकि यहाँ पे तो वो जो उसका दादा आया होता है हिमनंद का, वो तो दबे पांव भाग जाता है कि ये लेने के देने पड़ जाने हैं, भागो यहाँ से। और उसका गक की माफी मांग लेता है अपने गक की हिलमंद, और वो माफ कर देते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि वो आइंदा होने वाले गक को किसी तरह से रोके और उसकी एक सजा मुकर्रर करे, जो कि ये होती है कि जो भी अब आइंदा गक करेगा उसको गांव से निकाल दिया जाएगा, उसका घर मिसमार कर दिया जाएगा, ताकि वो वापस उसके बाद जब रहने का कुछ नहीं होगा, क्रिटिकल पनिशमेंट हिम्मत ना कर सके। बट देन दे ऑल गो बैक के अब घर जाते हैं, घर जाके घर वालों को खुशखबरी सुनाते हैं। सो सारे जिरगे के रोले के बाद वो सब सोचते हैं कि अब घर जाके ना माँ बाप को खुशखबरी सुनाते हैं, हाजी मरजान को और जरसांगा अपने माँ बाप को खुशखबरी सुनाते हैं कि सारे केसेस रिजॉल्व हो चुके हैं, गक का केस भी खत्म हो चुका है और ये कत्ल का केस भी खत्म हो चुका है। द सैड सिचुएशन वाज कि जब वो घर पहुंचते हैं तो बेचारे दोनों अफीम का ओवरडोज करके अपनी जान ले चुके होते हैं, सुसाइड कर ली होती है, दोनों एक दूसरे की बाहों में जान देते हैं, बिकॉज दे बोथ लव्ड ईच अदर सो मच। अच्छा, मेरा ये फेवरेट पार्ट था इस ड्रामे का। आई लव कि किस तरह से उनका जो लव स्टोरी थी वो दिखाई गई थी। देखो, एक रियल लाइफ इस तरह की लव स्टोरी इट्स वेरी अपीलिंग। और खैर उसके अंदर दिखाया गया कि दोनों बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और दे बिलीव कि उन्होंने गुनाह किया और उसकी सज़ा उन्होंने एक दूसरे को दी। बट उसके बाद हैप्पी एंडिंग ये हुई कि अब जो नेक्स्ट हाजी था वो बना आतिफ असलम हिलमंद, ना कि छोटा बेटा हिकमत, और उसका ये लाइफ का मोटो बन गया
कि वो अब जहाँ पे भी किसी भी आसपास के गांव में केपीके में गक होता था तो वो उसके कसूरवारों को जिम्मेदार ठहराता था। और इसके अंदर ये भी बताया गया किस तरह से केपीके ने 2007 में गक के खिलाफ लॉ बनाया था। सो इट वॉज ऑब्वियसली एक इशू रेजिंग टॉपिक के ऊपर बनाया गया था ये मूवी, ये ड्रामा सॉरी। और आई थिंक ये टॉपिक बहुत अच्छे से दिखाया गया, लोगों को एहसास दिलाया गया कि औरतों के लिए कितना दर्दनाक होती है ये चीज़। So this is a wrap. Aisha, thank you so much and thanks to me as well for being in the video. क्योंकि उन्होंने मुझे thanks नहीं कहा। ओके कोई नहीं। And please everybody जो देख रहे हैं kindly like करें, share करें, क्योंकि शेयर करते खुदा का वास्ते आपको क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं शेयर करें? इतनी मज़े की बातें, इतनी मज़े की न्यूज़ हम आपको सुना रहे हैं, तो आप शेयर कर दें, है कि नहीं आयशा? है कि बिल्कुल है। ओके हाँ सो और सब्सक्राइब कर दे कॉरेस्पॉन्डेंट.pk को। इसके थ्रू हम आपसे रूबरू होते हैं। क्या उर्दू मैंने बोली, वाह वाह। एंड काइंडली आप हैशटैग इस्तेमाल करें मेरा औज़ान कहाँ हो, ताकि मैं आपके साथ रूबरू हूँ इस छोटी सी स्क्रीन पर। सो अगले एपिसोड तक हमें दीजिए इजाज़त, मुझे और आयशा को। सी यू देन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।